जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल और रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल और रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे, और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजेद ने ये करने दिया है। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा, और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। अच्छा। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जो बांग्लादेश है, इंडिया के अडानी ग्रुप से कई सालों से जो बिजली है वो ले रहे हैं अपने देश के इस्तेमाल के लिए, मगर अभी तक उन्होंने जो बिजली जो यूज करी है उसका बिजली का बिल अभी तक नहीं पे करा है। तो इस पे जो अडानी ग्रुप है बड़े नाराज हैं। उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश को 31 अक्टूबर की चेतावनी दी, कहा भाई जल्दी से हमारा जो बिजली का बिल है वो चुकता कर दो, नहीं तो बिजली हम काट देंगे। बिजली का बिल हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बिजली का बिल जो बकाया है जो बांग्लादेश को देना है वो $850 मिलियन है। काफी बड़ी अमाउंट होती है भाई। अब बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अडानी ग्रुप को, तो अडानी ग्रुप ने एक और अल्टीमेटम दिया है कि 7 नवंबर तक ये जो बिजली का बिल है $850 मिलियन फटाफट से पे कर देना, नहीं तो बांग्लादेश की जो बिजली है वो काट दी जाएगी। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या बांग्लादेश इतनी भारी भरकम जो रकम है, जो बिजली का बिल है जो कि है $850 मिलियन, क्या वो अडानी ग्रुप को दे पाएगी 7 नवंबर को, या फिर जो अडानी ग्रुप है बांग्लादेश की जो बिजली है वो काट देगा और पूरे बांग्लादेश में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो देखते हैं पाकिस्तानी अवाम क्या जवाब देती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल ग्रुप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, 5 जगह चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन, एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा। 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहां प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को जरूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को जरूरत होती किसी चीजों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं
पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है। पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में, मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फिल्म चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते हैं, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकाले पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे अपने निकाले ना भाई, दे 850। गलत जगह पंगा ले लिया। बांग्लादेश को पता चलेगा जब इनकी बिजली कटेगी। ऑलरेडी पहले ही इंडिया को धमकियां दे रहे थे कि भाई आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। इंडिया ने जितने भी अपने इनके मंसूबे चल रहे थे उन्होंने इंडिया ने सारे रोक दिए। इंडिया ने ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। अब ये देखिएगा, आपने बताया जिस तरह कि ऑलरेडी बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। 1971 में भी कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। मैं एक पेरी तो पहले पेश गोई आज से जो मैंने 2 महीने पहले की थी वो सच हो गई कि इंडिया के जो मैं कह रहा था कि इनकी इंडस्ट्री उठेगी, ये अडानी ग्रुप से जो इनकी आ रही वो मेरी पेशगोई। अब मैं अगली पेशगोई करने वाला हूँ कि इनका इलेक्शन नहीं होने जा रहा। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। इनके पास पैसे नहीं, अडानी ने कहना वो मुझे दे। मैंने मुकम्मल रिसर्च के साथ बात कर रहा हूँ। अडानी ने इनसे इनके तिजारत के बेड़े मांगने हैं, फिर ये तिजारत अपने सर के ऊपर इनकलाबी बैठ के करें, लेके जाए अपने सर के ऊपर सारा कुछ उठा के। नेपाल में जो पावर प्लांट लगे उनके पास बिजली की किल्लत थी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने अपना बिजली देने की बजाय उनको पावर प्लांट ही लगा के दे। और जब पावर प्लांट लगा दिया तो नेपाल ने कहा भाई अब तो इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं कि हमसे संभाली नहीं जा रही अपने मुल्क में, बांग्लादेश को। वो वहां से उठा के बेच रहे हैं बिजली अपनी, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को हम कह रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी। लेकिन बांग्लादेश में अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपना पांव कुल्हाड़े के पास लेके गए कि अब मारो भाई। अब इनकी कोई हाल नहीं है, माफी भी मांगे। मैंने कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा था इनकी चीखें निकलेंगी, ये माफिया मांगेंगे, ये आएंगे। मुझे उस वक्त लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में, नहीं बांग्लादेशी आके कह रहे थे हम बड़े खुददार हैं। किधर गई खुदारी? वर्गी का आपकी खुदारी सारी की सारी पाँव पे ले आए आपको भाई। वो अभी पाँव से भी नीचे आपको दबाने वाली बात है। इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाना है। जो बनी फिरती थी ना यूनिवर्सिटी सारी तबाह हुई पड़ी है। अभी इनकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर चोरी चिकारी स्नैपिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा भाई। जब इंडस्ट्री बंद होगी खाने कैसे? तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है उसने बताया कि जो इंडिया है वो तो नेपाल और बांग्लादेश को दिल से सपोर्ट करता आया है, मगर जो बांग्लादेश है उसने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। जब जो शेख हसीना है पीएम के पद से जब उसने इस्तीफा दिया और वो जब इंडिया आ गई, तब पीछे से जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जितने भी हिंदू थे उनके घरों में उन्होंने चोरियां करी, डकैती करी, औरतों के साथ रेप किया और सारी जो हिंदू के जो दुकानें थी उनको लूटा। मतलब हिंदू लोगों पे काफी उन्होंने जुल्म करा, जो इंडिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इंडिया को पसंद नहीं आया। और अब ये खबर आई है जो बांग्लादेश है, जिनको जो इंडिया है कई सालों से बिजली सप्लाई कर रहा था, नेपाल को भी सप्लाई करता है,
और हर तरीके की, इसके अलावा भी जो इंडिया है उन्होंने बहुत तरीके की जो हेल्प है बांग्लादेश और नेपाल को करी, और भी आसपास नेबरिंग कंट्रीज को इंडिया करता भी है। तो इतने सालों से जो बिजली दी बांग्लादेश ने उसका कुछ पैसा नहीं दिया, और नहीं देते देते सालों का जो बिजली यूज करा जो उन्होंने, उसका बिल आ गया $850 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। तो उन्होंने इंडिया को वो देना भी जरूरी नहीं समझा। तो इस पे अब अडानी ग्रुप जो है, जो इंडिया के जो अडानी पावर प्लांट है, उन्होंने अब बांग्लादेश को स्ट्रिक्टली एक वार्निंग दी है कि जो पैसा है $850 मिलियन, फटाफट से जो बिल है बिजली का बिल वो दे दो, अदरवाइज जो बिजली का बिल है अगर आप नहीं दोगे तो हम बिजली जो है वो काट देंगे। पहले 31 अक्टूबर को उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था, उस पे जो बांग्लादेश है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली 7 नवंबर का अल्टीमेटम दे दिया है, और अगर वो बांग्लादेश पैसे नहीं पे कर पाती है तो जो उनका जो बिजली है वो काट दिया जाएगा। और उनको पहले से ही उनके जो देश है बांग्लादेश में, वहां पे अभी कोई फिलहाल कोई सरकार नहीं है, अभी सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहां से छोड़ छाड़ के बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। और ज्यादातर जो बिजली है बांग्लादेश में जो सप्लाई होती है वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यूज होती है। अगर बिजली अगर अडानी ने कट कर दी तो उनकी सारी जो बची कुची जो बिजनेस फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी बंद हो जाएगी और बांग्लादेश बिल्कुल जमीन के नीचे धंस जाएगी। तो पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज को क्लियर कर दिया, अभी बांग्लादेश की अभी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है, इलेक्शंस कराने के पैसे नहीं है, तो इतना बिजली का बिल जो कि $850 मिलियन वो तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि बांग्लादेश के पास इस समय वो हालात पे नहीं है कि इतनी बड़ी रकम जो है बिजली का बिल पे कर सके। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखा जाएगा कि 7 नवंबर के बाद अडानी ग्रुप क्या करता है, क्या बांग्लादेश की बिजली काट देता है या फिर बांग्लादेश को एक और मौका दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको 7 नवंबर के बाद इसको देखते हैं आखिर क्या होता है। तो आपने भी इस वीडियो को देखा और आपने भी ये जाना कि किस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट जो है बांग्लादेश को बिजली का बिल का चुकता करना है अडानी ग्रुप को। तो आप लोग को भी क्या लगता है, क्या बांग्लादेश जो बिजली का बिल है वो 7 नवंबर तक पे कर पाएगी और अपने देश में बिजली को जीवित रखेगी, या फिर बांग्लादेश पे नहीं कर पाएगी इतना बड़ा अमाउंट, और उस पे देखना होगा कि अडानी ग्रुप का क्या फैसला आता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।